अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। वेल मिस्टर जगमोहन, इससे पहले हर बार मिस्टर दिव्यम ने ही प्रेजेंटेशन दिया है। दैट वाज गुड। लेकिन जैसा अभी आपने बताया कि अभी वो फ्री नहीं है और हमें ये डील अर्जेंटली फाइनल करनी थी, इसीलिए आज हम मिस्टर गौतम से प्रेजेंटेशन लेने के लिए तैयार हुए हैं। सो आई होप मिस्टर गौतम आप हमें एकदम अच्छे से प्रेजेंटेशन देंगे। जी बिल्कुल। गोलू भैया, ये लीजिए पेन ड्राइव। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो मिस्टर कुकरेजा, हम एक्चुअली मिस्टर कुकरेजा, हम आपसे बंसल फूड इंडस्ट्री के आने वाले 6 महीनों का प्लान शेयर करने वाले हैं, जिसमें हम बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, जिन प्रोडक्ट्स में न्यूट्रिशन और हेल्दी चीज़ों की कोई कमी नहीं होगी। और मिस्टर कुकरेजा, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारा प्रोडक्ट न्यूट्रिशन के मार्केट में तहलका मचाने वाला है। और ये रहे हमारे आने वाले प्रोडक्ट्स। वाह मिस्टर गौतम, क्या अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं। सो सॉरी मिस्टर कुकरेजा, शायद गलत फाइल खुल गई है। एक मिनट रुकिए, मैंने तो लैपटॉप में सारी फाइल सेव की थी, फिर कहाँ गई? हमने तो वही पेन ड्राइव दी थी जो गोलू भैया ने हमको दी थी। आखिर मेरी प्रेजेंटेशन गई कहाँ? हेलो, सुनो, हमें ये बताओ कि लैपटॉप और पेन ड्राइव में से सेव हुआ काम कैसे मिटाएं और उसमें हीरो हीरोइन की फोटो कैसे डालें। भाई बहन का रिश्ता निभा रहे थे ना ये गोलू ढोलू जी और देवरानी जी। अब देखो कैसे नजर लगती है ये भाई बहन के प्यार को। बोलो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट, हम ये नहीं कर सकते। अच्छे चेक करो, हो सकता है फाइल किसी और नाम से सेव हो। चाचू, नहीं मिल रही फाइल, मैंने सब कहीं चेक कर लिया। बेटा बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ। क्या हुआ मिस्टर गौतम? सॉरी मिस्टर कुकरेजा, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरी सारी फाइल कहाँ गई। तो बेटा लैपटॉप में होगी, किसी और नाम से सेव होगी, देख ना बेटा। तो मैंने सब कहीं देख लिया, फाइल नहीं है। यहाँ कोई मजाक चल रहा है क्या मिस्टर गौतम? इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन देने से पहले आपने एक बार भी फाइल चेक करने की जरूरत नहीं समझी? और आपको हमारे समय की कीमत का जरा सा भी अंदाजा है जो आप इस तरह हमारा समय बर्बाद किए जा रहे हैं? तो सॉरी मिस्टर कुकरेजा। कुकरेजा जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज बैठिए ना। नहीं मिस्टर जगमोहन, इसलिए मैं हर बार सिर्फ मिस्टर दिव्यम से ही डील फाइनल करना पसंद करता हूँ। और आपको तो पता है ना कि आज की ये डील मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट थी। और मैंने आपसे कहा भी था कि ये सब काम मिस्टर गौतम के बस की बात नहीं है। ये तो सिर्फ ऑफिस में फाइल इधर से उधर करने के लिए है और किसी लायक नहीं है ये।
और हाँ मिस्टर गौतम, अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है ना, तो घर में बैठकर रसोई के कामों में अपनी बीवी की मदद कीजिए, लेकिन इस तरह हमें यहाँ पर बुलाकर हमारा समय बर्बाद मत कीजिए। क्लियर? एक्सक्यूज मी मिस्टर कुकरेजा, सब कुछ ठीक है ना? क्या खाक ठीक है मिस्टर दिव्यम? ये देखिए स्क्रीन पर, क्या आप बढ़िया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं आपके भाई साहब। आई एम सॉरी मिस्टर जगमोहन, मैं ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता हूं। गुड बाय मिस्टर दिव्यम, लेट्स मूव। विजय से मिस्टर कुकरेजा, एक बार बात तो सुनिए हमारी। मिस्टर कुकरेजा, गोलू, ये क्या भद्दा मजाक है? तुमने प्रेजेंटेशन में मॉडल्स की तस्वीरें लगाई थी, इतनी बड़ी मीटिंग का मजाक बना के रख दिया तुमने। सच सच एक बात बताओ, तुमने प्रेजेंटेशन बनाई थी या खाने पीने में बिजी थे तुम? चाचू, मैंने प्रेजेंटेशन ठीक से बनाई थी और पेन ड्राइव में सेव भी की थी, पर राधिका, गोलू ने तुम्हें पेन ड्राइव दी थी ना संभालने के लिए? क्या किया तुमने उस पेन ड्राइव के साथ, बताओ? नहीं ताई जी, हमने कुछ भी नहीं किया है। गोलू भैया ने जैसी पेन ड्राइव हमें दी थी, हमने उन्हें वैसी ही वापस कर दी। उसके अलावा हमने पेन ड्राइव को हाथ तक नहीं लगाया है। देवरानी जी, कल ये पेन ड्राइव आप ही ने दी थी ना गोलू जी को? कहीं उसमें पहले से ये तस्वीरें तो नहीं थी? नहीं भाभी, पूरी की पूरी पेन ड्राइव खाली थी, हमने खुद चेक किया था। तो फिर ये मॉडल्स की तस्वीरें कैसे आई राधिका? और जो मैंने लैपटॉप में फाइल सेव की थी वो कहाँ है? बोलो भैया, आपने सुबह एक बार प्रेजेंटेशन चेक किया था देने से पहले? नहीं दिव्यम, आज मेरी आंख लेट खुली इसलिए टाइम नहीं मिला। क्या इतनी बड़ी लापरवाही? आज इतनी जरूरी मीटिंग थी और तुम घोड़े बैठ के सो रहे थे। नहीं चाचू, मैंने अलार्म लगाया था, फिर पता नहीं मेरी नींद कैसे नहीं खुली। कल कॉफी पीने के बाद जो मुझे गहरी नींद आई, उसके बाद सीधा माँ के उठाने से मैं उठा। अब वो कॉफी देवरानी जी ने ही दी थी ना? हाँ भाभी, लेकिन वाह राधिका वाह, अब मुझे पता चला है तुम्हारा खेल क्या है। पहले तुमने इस काम के लिए मेरे गोलू को उकसाया, उसे भरोसा दिलाया कि वो ये काम कर सकता है, फिर तुमने बड़ी चालाकी से उसका ये पूरा काम बिगाड़ दिया ताकि वो देवर जी और तुम्हारे दिव्यम जी के नजरों में नकारा साबित हो जाए, यही है ना? जी आप क्या बोल रही हैं? ऐसा करना तो दूर, हम ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। अच्छा, तो मेरा गोलू कॉफी पीकर कैसे सो गया? जरूर तुमने कुछ मिलाया होगा ना कॉफी में, फिर मेरे गोलू को सुलाकर उस पेन ड्राइव से फाइल गायब कर दिया। ताई जी, ये क्या कह रही हैं आप? हम सब जानते हैं कि राधिका ऐसा कर ही नहीं सकती। हाँ भाभी, अपनी बेटे की गलतियों का इल्जाम अब दूसरों के सर मढ़ रही हैं। वाह सुजाता, बहुत सही कहा। जब मेरे गोलू की इज्जत पर बात आई तो तुम्हारे सूट तो बदल गए। पहले तुम जज बनकर अपनी बहू के खिलाफ बोलती थी और अब इसके वकील बन रही हो तुम। वाह! चुप हो जाओ तुम दोनों। हर मामले में तू मैं करना जरूरी है क्या? पर मम्मी जी चुप। हमरे तो आंसू ही नहीं थम रहे। कितनी बेइज्जती करके गए वो लोग हमरे पति की। अगर दफ्तर का मामला नहीं होता तो हम छोड़ते नहीं उन लोगों को। हाँ, कल ही इज्जत गंवाने की हरकत करने के बाद इज्जत कमाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। गोलू ने जो लापरवाही किया उसका नतीजा यही होना था। डील तो गई हाथ से, तब दिव्यम का नाम खराब हुआ, सो अलग। बड़ी मुश्किल से दिव्यम ने इस क्लाइंट को हमारे साथ जोड़ के रखा था, लेकिन गोलू ने दिव्यम की मेहनत पे पानी फेर दिया।
जग्गू, तू तो बस कर अब। ये सिर्फ तुम्हारी गलती है राधिका, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी। मैंने कहा था कि ये काम मुझसे नहीं होगा। ये क्लाइंट को संभालना बहुत मुश्किल है। उसे सिर्फ दिव्यम ही समझ में आता है। वो दिव्यम के सिवाय किसी की नहीं सुनता। तुम्हारे प्रोत्साहन के झांसे में आकर मैंने इस प्रेजेंटेशन में हामी भर दी, और देखो ना क्या हुआ। मेरी इतनी बेइज्जती तो हुई ही, साथ में दिव्यम के हाथ से भी वो क्लाइंट चला गया। इन सब की जिम्मेदार तुम हो राधिका, सिर्फ तुम। गोलू! बेटा, गोलू भैया शांत हो जाओ, क्या कर रहे हो आप? रहने दे दिव्यम, रहने दे। मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे पता है कि तू अपनी बीवी का ही साथ देगा, जबकि गलती तेरी भी है। तूने मुझसे वादा किया था ना कि तू मेरी प्रेजेंटेशन सुबह देखेगा, और फिर बिना देखे ही चला गया। तुम सब लोगों ने मुझे मिलकर अकेला छोड़ दिया। अरे तू जानता है ये सब मेरे लिए नया है, मुझसे नहीं होगा। फिर भी मेरा सहारा बनने की जगह मुझे डूबने के लिए छोड़ गया। भैया कैसी बातें कर रहे हैं आप, बहुत जरूरी। बस दिव्यम, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। दिव्यम, कुछ नहीं सुनना मुझे। और राधिका, मैं नहीं जानता कि तुमने कॉफी में कुछ मिलाया था या नहीं। मैं नहीं जानता कि तुमने पेन ड्राइव खराब की या नहीं। लेकिन मैं बस इतना जानता हूं कि तुमने जो कॉफी बनाई थी उसे पीने के बाद ही मुझे नींद आई थी। और मुझे इतना याद है कि मैंने इस लैपटॉप में फाइल सेव की थी, और अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। लेकिन आज मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। गोलू भैया, लेकिन हमने कुछ भी नहीं किया है। कुछ भी नहीं किया, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया ना राधिका, सब कुछ खत्म हो गया। माना कि क्लाइंट के सामने दिव्यम जैसा मान सम्मान नहीं है मेरा, लेकिन थोड़ी सी इज्जत थी। आज तुमने मुझसे वो भी छीन ली। बहुत गलत किया राधिका तुमने, बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। गोलू! देखा तुमने, देखा तुमने क्या हाल कर दिया मेरे गोलू का, क्या हाल कर दिया राधिका। बेचारा बहन बहन बोल के तुम्हारे आगे पीछे घूमता था, तुमसे इतना प्यार करता था, हमेशा तुम्हारा बॉडीगार्ड बन के घूमता था। तुम्हें कोई भी मुसीबत हो तो सबसे पहले मेरा गोलू तुम्हारे साथ खड़ा रहता था। आज तुमने उसके प्यार का ये सलाह दिया राधिका। तेरे गोलू को उसी की नजरों में तुमने गिरा दिया राधिका। क्यों किया तुमने ऐसा? भाई जी मुन्ना, बस तू बीच में नहीं बोलेगा। आज राधिका ने सबका बहुत नुकसान किया है। चुप हो जाओ। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का ये खेल बंद करो। हाँ, मेरे बच्चे का दिल टूटा है। उसे समझाने के बजाय, उसे सहारा देने के बजाय तुम लोग एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने पर व्यस्त हो। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। सही कह रही है प्रभा, चुप हो जाओ सब लोग। और कविता, कली, पहले जाके तुम गोलू को संभालो। जरा सी बात को राई का पहाड़ बनाने की जरूरत नहीं है। चलो सब लोग अपने अपने कमरे में। एक पेन ड्राइव से इतना तमाशा हो गया, फिर तो आगे बड़ा फिल्मी धमाका होगा।
राधिका, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरी बहन बनोगी? जो तुमने राधिका की बदनामी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे बहन है वो मेरी, अपनी देवरानी करना सही, लेकिन अपने पति की बहन के रिश्ते का तो लिहाज रख ही सकती थी ना। जी मैंने यकीन मानी, हमने गोलू भैया को काम नहीं बिगाड़ा है। हमने तो सुबह से व्रत रखा था ताकि उनका काम अच्छे से हो जाए, लेकिन सब गड़बड़ हो गई। राधिका शांत शांत हो जाओ, सांस लो राधिका, सांस लो। मैं जानता हूँ राधिका, तुमने कुछ नहीं किया। हो सकता है कि सिस्टम में वायरस आ गया होगा या कुछ तो गड़बड़ हो गई होगी लैपटॉप में, इसीलिए वैसा हुआ। और अगर गोलू भैया 2 मिनट निकाल के सुबह अगर एक बार चेक कर लेते तो कुछ भी नहीं होता। जो हो गया सो हो गया राधिका, हम लोग उसे नहीं बदल सकते। लेकिन मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है। लेकिन दिव्यम जी, गोलू भैया को बहुत बुरा लगा है। वो तो है राधिका, आज से पहले मैंने गोलू भैया को कभी इतना दुखी नहीं देखा। लेकिन वक्त सारे जख्म भर देता है, हमें उन्हें बस थोड़ा सा समय देना होगा। और फिर हम सब हैं ना, हम सब मिलकर उन्हें मना लेंगे। और तुमने तो बड़ी दादी का दिल जीत लिया राधिका, और बड़ी दादी के दिल के सामने गोलू भैया का दिल तो एकदम मलाई की जैसा है, सॉफ्ट सॉफ्ट। कुछ भी करके हम अपने भैया को मना कर ही रहेंगे। गोलू को काम देना ही नहीं चाहिए था, उसे सच में कुछ नहीं आता है। उसकी वजह से हमारे मुन्ना का नाम खराब हुआ, सो अलग। बेचारे का क्लाइंट ही चला गया। गोलू सच में भोलू है, कुछ आता जाता नहीं है उसे। पता नहीं क्यों भाभी उसे 30 मार खा समझती। अब बस भी करो सुजाता, जो हुआ सो हुआ। वो भी इस घर का बेटा है, हो गई उससे गलती। वैसे भी मैंने उसे बहुत ज्यादा ही सुना दिया, और उम्मीद करता हूँ वो आने वाले टाइम में ऐसी गलतियां ना करे, कुछ सीखे इस गलती से। ये तो सिर्फ ऑफिस में फाइल इधर से उधर करने के लिए है, और किसी लायक नहीं है ये। अगर आपको बिजनेस करना नहीं आता है ना, तो घर में बैठकर रसोई के कामों में अपनी बीवी की मदद कीजिए। आई जी भी हमसे बहुत ज्यादा नाराज है। हमें इन्हें बताना होगा कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है गोलू भैया के साथ। रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ। चाय लाई हो? हाँ, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे हाथ से कुछ। आई बात समझ में? तुम निकल जाओ यहाँ से। पता नहीं मेरे गोलू को तुमने कौन सा नशा दे दिया था। तुम निकल जाओ। लेकिन हमने कुछ भी। चुप, एकदम चुप। मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखनी है। निकल जाओ यहाँ से। हाँ माँ, हम अभी आपकी बात कराते हैं। सास जी, हमरी माँ आपसे बात करना चाहती हैं, कर लीजिए। घर में इतना तमाशा हो रखा है कली, और तुम चाहते हो मैं इस वक्त तुम्हारी माँ से बात करूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम जाओ यहाँ से, मुझे नहीं करनी है बात। गोलू को काम देना ही नहीं चाहिए, उसे सच में कुछ नहीं आता है। उसकी वजह से हमारे मुन्ना का नाम खराब हुआ, सो अलग। बेचारे का क्लाइंट ही चला गया। गोलू सच में भोलू है, कुछ आता जाता नहीं है उसे। हाय दैया, ये कैसे रिकॉर्ड हो गया? ये शायद हम माँ से बात करते हुए जब चाची सास जी के कमरे के बाहर से गुजर रहे थे तब रिकॉर्ड हो गया होगा। हम अभी डिलीट कर देते हैं। आज घर में इतना बड़ा तमाशा हुआ, उसकी वजह से हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। माँ जी,
लाइए हम आपका सर दबा देते हैं। सर नहीं, तुम हमारा गला दबा दो राधिका। पता नहीं क्या जरूरत पड़ी रहती है तुमको दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की। क्या जरूरत थी गोलू को प्रोत्साहित करने की, और जिसकी वजह से हमारे मुन्ना का कितना बड़ा नुकसान हो गया। राधिका तुमने कसम खा ली है क्या कि अपने पति की बर्बादी की वजह बनती रहोगी? अरे अब खड़ी खड़ी देख क्या रही हो, चाय दो। सुजाता! सुजाता, मेरे गोलू के मुंह में एक निवाला तक नहीं जा रहा है और तुम यहाँ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रही हो। क्या हुआ है भाभी, आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? हमने क्या किया है? इतनी भोली तो तुम हो नहीं जितना बनने का नाटक कर रही हो। गोलू को काम देना ही नहीं चाहिए था, उसे सच में कुछ नहीं आता है। उसकी वजह से हमारे मुन्ना का नाम खराब हुआ। बेचारे का क्लाइंट ही चला गया। गोलू सच में भोलू है, कुछ आता जाता नहीं है उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुजाता मेरे बेटे के बारे में अनशन बोलने की? माफ कीजिएगा भाभी, लेकिन हमने कुछ भी गलत नहीं कहा है। गोलू ने काम ही ऐसा किया है तो कोई क्या कहे। उसकी लापरवाही की वजह से मुन्ना का कितना बड़ा नुकसान हो गया। तुम अपनी हद में रहो सुजाता। मैं अपने बेटे के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनने वाली। ताई जी, माँ जी, आप प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे झगड़ा मत कीजिए। चुप! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ताई जी, माँ जी, आप दोनों प्लीज शांत हो जाइए, ऐसे झगड़ा मत कीजिए। चुप! ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माँ जी, ताई जी, हमने गोलू भैया का नुकसान नहीं किया है, हमारा यकीन कीजिए। हम तो सिर्फ गोलू भैया की मदद करना चाहते थे, उनका हौसला बढ़ाना चाहते थे, ताकि दफ्तर के काम जो मुश्किल है वो उनके लिए आसान हो जाए। गोलू भैया का काम खराब करने का ना ही हमारा कभी कोई इरादा था और ना ही ऐसा करने के बारे में हम सोच सकते हैं। ताई जी, प्लीज हमारा भरोसा कीजिए। कैसे करूं मैं तुम्हारा भरोसा? बताओ कैसे करूं मैं तुम्हारा भरोसा? तुम और तुम्हारी सास दोनों मेरे बेटे के काम के दुश्मन जो बने बैठे हो। हम गोलू के काम के दुश्मन बने? ये आप क्या बोल रही हैं भाभी? अरे गोलू की वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ, बस यही तो कह रहे थे हम। तू जाता तुम बस चुप। अरे क्या जंगली बिल्लियों की तरह से लड़ रही हो तुम दोनों? शर्म है बच्ची है कि नहीं कुछ? अपनी बहुओं के सामने इस तरह लड़के क्या सिखा रही हो उन दोनों को? पूरे घर को मछली बाजार बना रखा है। अरे शर्म नहीं आती? चलो सब अपने अपने कमरे में जाओ, बस बहुत हो गया। हमने कहा अपने अपने कमरे में जाओ, सुना नहीं क्या? दादी, क्या आपको भी लगता है कि ये सब हमारी वजह से हुआ है? हमें गोलू भैया को काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए था। नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने तो सिर्फ अपने भाई की हिम्मत बढ़ाई है। अब हालात ऐसे हो गए तो उसमें कोई भी क्या कर सकता था। और रही बात गोलू की, तो बेटा उसका दिल दुखी है, थोड़ा नाराज है ना वो। जब उसका गुस्सा ठंडा होगा तब उसे समझ में आएगा कि हर काम परफेक्ट नहीं होता है, कभी कुछ सही होता है तो कभी कुछ गलत भी हो जाता है ना? राधिका बेटा, मैं ये बात तुम्हें भी समझाती आई, जब भी कोई गलती करो तो ध्यान रखो कि उसे दोहराना नहीं है, उससे सीख लेनी है। यही बात जब गोलू को समझ में आएगी ना, तो देखना तुम्हारे पास आएगा
और तुम्हें थैंक यू बोलेगा, समझी? शाबाश, अब रोना नहीं। तुमने कोई गलती नहीं की, बस। हे भोलेनाथ, हमारे घर पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा और प्लीज हमारे परिवार को टूटने मत दीजिएगा। हमें इस घर को तोड़ना ही है। आज भले ही हमारा छोटा मोटा नुकसान हो रहा हो, लेकिन कल जाके सिर्फ और सिर्फ हमारा ही फायदा होगा। हेलो मिस्टर कुकरेजा, सबसे पहले तो आई एम सॉरी। गौतम भैया के लैपटॉप में कुछ तो प्रॉब्लम आ गई थी और इस वजह से ये गलती हो गई हमसे। बट आप एक मौका दे देंगे ना तो मैं खुद पर्सनली आपको प्रेजेंटेशन दूंगा और वो भी अच्छे से। ओके मिस्टर दिव्यम, मैं आपको एक चांस और दूंगा, क्योंकि आपने पहले भी हमारे लिए काफी अच्छा काम किया है। लेकिन मेरी एक शर्त है, हमारी उस मीटिंग में मिस्टर गौतम नहीं होंगे। आई एम सॉरी मिस्टर कुकरेजा, लेकिन आप जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो मेरे बड़े भाई हैं। आप ऐसे उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। अगर ये मीटिंग होगी तो गौतम भैया के साथ ही होगी, वरना मुझे आपकी डील में कोई भी इंटरेस्ट नहीं। एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर दिव्यम, आप इतनी बड़ी डील ठुकरा रहे हैं, जबकि ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके भाई ने कितनी बड़ी गलती की थी। मैं जानता हूँ मिस्टर कुकरेजा कि गौतम भैया से गलती हुई है, लेकिन अच्छा तो अब तू मेरे पीठ पीछे ये सब भी करने लगा? नहीं गोलू भैया, मैं तो बस क्लाइंट से ही बस दिव्यम बस। क्लाइंट से मेरी बुराई कर रहा था, कह रहा था कि मैं कितना निकम्मा हूं, ताकि ये चांस वो तुझे दे दे। क्या बात कर रहे हैं आप गोलू भैया? दिव्यम तू भी मेरे किए पर शर्मिंदा है ना दिव्यम? तुझसे बड़ा हूं, बाकी सबकी तरह तू भी सोचता होगा ना कि मैं कितना डफर हूं। गोलू भैया प्लीज, कहाँ की बात को कहाँ ले जा रहे हैं आप? मैं कब से कुछ कह रहा हूँ, आप सुनने को तैयार नहीं है। जी गोलू भैया, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। चलिए आप दोनों चलकर खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी नहीं है। राधिका, बाकी सब कहाँ हैं? माँ जी ने कहा है कि वो अपने कमरे में ही खाना खाएंगी। और गोलू और दिव्यम कहाँ हैं? उन दोनों को भूख नहीं है। कली, ये खाना किसके लिए जा रहा है? जी सास जी के लिए। लोगों ने छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया है, हम जाकर इनसे बात करते हैं। नहीं जीजी, जबरदस्ती सबको साथ बैठाने का क्या फायदा? मन में प्यार ही नहीं है तो साथ में बैठकर खाना खाने का दिखावा करने का क्या फायदा? मेरे घर में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ये सब देखकर तो मेरी भी भूख मर गई है। हे भोलेनाथ, हमारे घर की सुख शांति को किसकी नजर लग गई? गोलू भैया के लिए उनकी पसंद का खाना बनाया है हमने आज। शायद वो इसे देखकर ही मान जाए। वो कली भाभी, हम बस गोलू भैया के लिए खाना लेकर आए थे। देवरानी जी, गोलू जी पहले ही आपकी वजह से बहुत डांट खा चुके हैं। अब उन्हें आपके हाथों से और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होगी। ये हम ले जाएंगे, हम उन्हें खिला देंगे। अब हमारा मुंह क्या देख रही हैं? जाइए यहाँ से।
शुरुआत में ना हर काम मुश्किल लगता है, लेकिन अगर एक बार अच्छे से काम कर लो और डर को संभाल लो तो सारा काम आसान हो जाता है। गोलू जी, हमने आपके लिए खाना बनाया है, थोड़ा सा खा लीजिए। मैंने राधिका के साथ बहुत गलत बर्ताव किया कली। वो बहन है मेरी, कभी मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। जानता हूँ उसे, मुझे उससे बात करनी है। हाय, ये गोलू डोलू तो तुरंत ही पिघल गए, कुछ करना पड़ेगा। गोलू जी, आप अपनी बहन के बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है, पर कभी अपने माँ और पापा के बारे में भी तो सोच के देखिए। तुम कहना क्या चाहती हो कली? हम ये कह रहे हैं गोलू जी कि आप इतने भोले क्यों हैं? आप दुनिया की गलतियां, उनकी चालाकी क्यों नहीं समझ पाते? आज आपसे गलती हुई तो चाचा जी और चाची सास जी ने आपको कितना सुनाया। वैसे ही घर में भी चाची सास जी हमेशा सास जी को ताने मारती रहती हैं, उन्हें बातें सुनाती रहती हैं। घर वाले भी आपसे ज्यादा देवर जी पर भरोसा करते हैं, उन्हें मानते हैं, और आपको तो सब नाकारा समझते हैं। आप बुरा मत मानिएगा गोलू जी, लेकिन जो भेदभाव, जो व्यवहार ससुर जी के साथ हुआ, आपके साथ हुआ, हमें डर है कि कहीं वो हमारे होने वाले बच्चों के साथ भी ना हो। हमें आपके लिए बहुत बुरा लगा गोलू जी कि आपने इतनी मेहनत से वो प्रेजेंटेशन बनाई और सुबह अचानक से सब कुछ खराब हो गया। हमें पूरा यकीन है कि ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, देवरानी जी को। नहीं कली, तुम राधिका को नहीं जानती, वो ऐसी नहीं है। ठीक है गोलू जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम नहीं जानते शायद देवरानी जी को। आपको जो करना है आप सुबह कीजिएगा, अभी बहुत रात हो गई है, हाथ मुंह धोकर पहले खाना खा लीजिए। कल सुबह गोलू जी का भ्रम तोड़ना होगा। क्लाइंट से मेरी बुराई कर रहा था, कह रहा था कि मैं कितना निकम्मा हूं। फिल्म जी, प्लीज गुस्सा छोड़ दीजिए और खाना खा लीजिए। मैंने कहा ना राधिका, मुझे भूख नहीं है। लेकिन अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपका शुगर बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाए राधिका, वैसे भी गोलू भैया की बातों ने बहुत कड़वाहट बढ़ा दी है मेरे मन में। ये बढ़ी हुई शुगर की वजह से थोड़ी मिठास बढ़ जाएगी। जी, प्लीज गोलू भैया को समझने की कोशिश कीजिए। उनका अभी अभी इतना दिल दुखा है, पूरी हिम्मत टूट गई है उनकी। जिस हार से हमेशा से इतना ज्यादा डरते आए हैं, आज उन्हें उस हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए वो ज्यादा दुखी है। गोलू भैया खुद की नजरों में गिर गए हैं, उन्हें उठने में थोड़ा वक्त लगेगा। दिव्यम जी, गोलू भैया से नाराज होने की बजाय आप उनके दर्द को समझने की कोशिश कीजिए, और हमें पूरा यकीन है कि वक्त और हम सबके साथ से सब कुछ सही हो जाएगा। पता नहीं राधिका, आज तक मैंने गोलू भैया को कभी भी इतना नाराज नहीं देखा, कभी नहीं। कितनी बार राधिका माँ और ताई जी के बीच में बहस होती है मुझको और गोलू भैया को लेकर, लेकिन इसका असर मेरे और गोलू भैया के रिश्ते पर कभी नहीं पड़ा, इतना सा भी नहीं। लेकिन अब हर छोटी बात बड़ी बन रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है राधिका, इन सब के चलते कहीं मेरे और गोलू भैया के रिश्ते में दरार ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा दिव्यम जी, भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ सही हो जाएगा। आई होप राधिका, मैं भी यही चाहता हूँ। सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा खाना खा लीजिए,
घर में पहले से ही सब बहुत ज्यादा परेशान है। अगर माँ जी को पता चल गया कि आपने खाना नहीं खाया है तो वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे। ठीक है। हेलो जी, क्या आज आप घर पे नहीं बाहर खाना खाएंगे? ठीक है, बस कुछ उल्टा सीधा मत खाइएगा। हाँ ठीक है। गोलू भैया बाहर से खाना खाने वाले हैं। इसका मतलब हमें सिर्फ दिव्यम जी के लिए खाना बनाना है। राधिका, मेरा लंच। गुड मॉर्निंग माँ। देवरानी जी, आप गोलू जी के टिफिन हमें दे दीजिए, हम उन्हें दे देंगे। कली भाभी, लेकिन हमने गोलू भैया के लिए खाना नहीं बनाया है। क्या कह रही हैं आप देवरानी जी? आपने अपने प्यारे भैया के लिए खाना नहीं बनाया? भाभी, आप ही तो फोन पे बात कर रही थी ना कि गोलू भैया आज बाहर खाना खाएंगे तो कुछ उल्टा सीधा ना खाएं। हे भगवान देवरानी जी, वो तुम अपनी माँ से बात कर रहे थे। आप हमसे एक बार पूछ तो लेती, लेकिन नहीं, शायद आपका मन ही नहीं था कि आप गोलू जी के लिए खाना बनाएं। नहीं कली भाभी, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है राधिका। देख लिया गोलू, तेरी बहन की असलियत। एक छोटी सी लड़ाई क्या हो गई, भाई बहन के रिश्ते में इसे दीवार खड़ी कर दी। उसने अपने पति के बारे में सोचा, लेकिन तेरे बारे में नहीं सोचा इसने। गोलू भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गलती से हमें कली भाभी की बात समझने में गलतफहमी हो गई, इसी वजह से हमने खाना नहीं बनाया। आप बस 2 मिनट रुक जाइए, हम अभी आपके लिए टिफिन बना कर ले आते हैं। रहने दो राधिका। गोलू भैया, आप मेरा टिफिन ले जाइए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं दिव्यम, मैं बाहर ही खा लूंगा। गोलू भैया, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं आप? प्लीज राधिका को माफ कर दीजिए ना। उसने जानबूझकर नहीं की है गलती, और ऐसा कभी हुआ है कि राधिका ने आपके लिए खाना ना बनाया? आपके लिए। आज तक तो बहुत कुछ नहीं हुआ दिव्यम, लेकिन अब से पहल तो हो ही रही है ना। खैर, कम से कम ये तो पता चल रहा है ना कि किसके मन में क्या है। बस बंद करो ये फालतू की बहस। एक छोटी सी बात क्या हो गई है, तुम लोग उसे रबर की तरह खींचते जा रहे हो। माना राधिका को गलतफहमी हो गई, उसने गोलू के लिए टिफिन नहीं बनाया, तो कल ही तुम क्या कर रही थी? गोलू तुम्हारा पति है ना, जाकर रसोई में देख सकती थी तुम कि गोलू के लिए खाना बना है या नहीं बना है। लेकिन नहीं, तुम वो नहीं करोगी। जुबान तो तुम्हारी बहुत चलती है, हाथ पांव चलाने में कष्ट होता है तुमको। और कविता, तुम जो सुबह से लेकर रात तक गोलू की रट लगाए रखती हो, गोलू के खान पान का जरा सा भी अंदाजा है तुमको? मुझे एक बात बताओ, गोलू की माँ तुम हो या राधिका, वो क्यों ध्यान रखे गोलू के खाने का? हाँ, क्यों ध्यान रखे वो? यहाँ बस खड़े खड़े तुम लोग सब एक दूसरे को ताने सुनाओ, बातें सुनाओ, बस कोई काम मत करना। कली, अभी के अभी जाओ और जाकर गोलू के लिए खाना बनाकर लाओ, अभी। जी दादी साची। और गोलू बेटा, तुम्हें बाहर से खाना मंगवाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही खाना बन जाएगा, ड्राइवर ऑफिस में दे देगा। जी दादी।
ये लीजिए मैडम, आपके लाइट का बिल। थैंक यू। दिव्यम जी घर पर है, उनको ही दे देते हैं, वो ऑनलाइन भर देंगे। अरे देवरानी जी, जी भाभी। ये चुपके चुपके आप क्या लेके जा रही हैं, दिखाइए तो। कुछ नहीं भाभी, बिजली का बिल है। अच्छा, कौन भरता है ये बिल? दिव्यम जी भर देते हैं सारे बिल्स ऑनलाइन। ठीक है। क्या राधिका इतरा के कह रहे थे कि घर के सारे बिल्स दिव्यम पे करता है? उसकी इतनी हिम्मत? जी सास जी, अब हम तो उन्हें ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, लेकिन उनके लहजे से तो यही लग रहा था कि जैसे हम उनके पति की कमाई पर पल रहे। हाँ। अच्छा, तो अब ये गोलमुखी अपनी सास की भाषा बोलने लगी है। अभी मैं बताती हूँ उसे, अभी मैं बताती हूँ उसे। अब चिंगारी लगी है तो धमाका भी जोरदार होगा। दिव्यम जी, ये बिजली का बिल आ गया है, आप भर दीजिए। हाँ लाओ। तुम्हें पता है, जब से ये ऑनलाइन पेमेंट शुरू हो गया ना राधिका, चीजें इतनी आसान हो गई है कि पूछो मत। वरना पहले मुझे पापा और ताऊजी को घंटों तक खड़ा रहना पड़ता था लाइन में। क्यों? बिजली का बिल भरने के लिए। हाँ दिव्यम जी, इसीलिए एक दिन बैठ कर ना हमने पापा को भी सिखा दिया था कि ऑनलाइन बिल कैसे भरते हैं। अब उन्हें बिल भरने में कोई दिक्कत नहीं होती है। वेरी गुड। ये टेक्नोलॉजी के जितने ही नुकसान है ना, उतने फायदे भी हैं। क्या हुआ ताई जी? गोलू, गोलू, क्या हुआ माँ? तुझे बिल भरना आता है? हाँ। ये ले, बिल भर। ताई जी, ये क्या बात कर रही हैं आप? बिल मैं भरूं या गोलू भैया भरे, क्या फर्क पड़ता है? दोनों एक ही तो बात है। एक बात नहीं है दिव्यम, अब इन दोनों बातों में बहुत फर्क आ चुका है, और इस फर्क की असली वजह तुम्हारे सामने खड़ी है। ये है लेकिन ताई जी, हमने क्या किया है? राधिका, तुम्हें बहुत घमंड है ना अपने पति के कमाई पर। बड़ा इतरा के बोल रही थी ना, तुम्हारा पति इस घर के सारे बिल भरता है। लेकिन एक बात तुम अच्छे से याद रखना राधिका, अगर तुम्हारा पति कमाता है ना, तो मेरा गोलू भी कंगाल नहीं है। और आज से इस घर के सारे बिल सिर्फ और सिर्फ मेरा गोलू ही भरेगा। लेकिन ताई जी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। कल ही भाभी ने हमसे बिल के बारे में पूछा था, तो हमने बस ऐसे ही कह दिया था कि दिव्यम जी ऑनलाइन सारे बिल भर देते हैं। हमारा इसके पीछे कोई और गलत मतलब नहीं था। बस राधिका बस, तुमने ये नाटक मेरे सामने मत करो राधिका। तुम सूरत से नहीं, सीरत से भी हाथी हो हाथी, जिसके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है। भाभी, अब आप तिल का ताड़ बना रहे हैं। सुजाता, तुम चुप ही रहो। ये सब तुमसे ही सीख रही है तुम्हारी प्यारी बहू राधिका। तुमने ये नाटक मेरे सामने मत करो राधिका। तुम सूरत से नहीं, सीरत से भी हाथी हो हाथी, जिसके खाने के दांत कुछ और है और दिखाने के दांत कुछ और है। भाभी, अब आप तिल का ताड़ बना रहे हैं। सुजाता, तुम चुप ही रहो। ये सब तुमसे ही सीख रही है तुम्हारी प्यारी बहू राधिका। कविता, मम्मी जी, आज आप कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ भी नहीं। गोलू, तू देख क्या रहा है? बिल भर। कविता, क्यों कर रही हो ये सब कुछ? ये क्या पागलपन है? कोई पागलपन नहीं है बुआ जी। हेलो, VCI बैंक जी, हमारा ना कार्ड खो गया है, तो हमें वो बंद करवाना है।
हाँ हाँ हाँ, हमने कार्ड का नंबर लिख के रखा है, हम आपको अभी बताते हैं। जी हो जाएगा आपका कार्ड लो। जी जी, थैंक यू। पता नहीं माँ, ये मेरा कार्ड डिक्लाइन हो रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही है। भाभी, इतना तमाशा करने से पहले, इतना मोर्चा निकालने से पहले कम से कम अपने बेटे का बैंक बैलेंस तो चेक कर लेती। सुजाता, तुम अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। भाभी, अगर हम अपनी जुबान पर लगाम लगा भी लें तो भी इससे सच नहीं बदल जाने वाला। और सच तो ये है कि ये घर हमारा बेटा और पति चलाते हैं। माँ, ये क्या बोल रही हैं आप? देख लिया मम्मी जी, देख लिया आपने? ये सुजाता कैसे अपने पैसों का घमंड जता रही है और ये सब कुछ सिखा रही है अपनी प्यारी बहू राधिका को। नहीं ताई जी, आप गलत समझ रही हैं। खबरदार राधिका, आगे से अगर अपने पति के पैसों की धौंस मुझे दिखाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल गोलू। कविता, कविता रुको, क्या कर रही हो कविता? हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेरे घर का कलेश खत्म होने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही कृपा बनाए रखना। आपस में कभी भी किसी के मन में कोई भी मनमुटाव ना हो। इस घर में हमेशा सबका साथ बना रहे, हमारे रिश्ते कभी ना बिखरे। ये कैसा संकेत है भोलेनाथ? क्या मौली का टूटना मेरे परिवार के टूटने का संकेत है? नहीं दादी, हम है ना, हम कभी भी ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन राधिका, मैंने अभी अभी अपने परिवार की सलामती के लिए मन्नत मांगी थी और ये मन्नत का धागा तो टूट गया। दादी, अगर धागा टूट जाएगा तो हम उसे जोड़ देंगे। लेकिन जब रिश्तों में गांठ पड़ जाए तो वो उम्र भर चुभती है राधिका। किसने कहा दादी? 7 जन्मों का रिश्ता भी तो गठबंधन से जुड़ता है ना। कभी कभी कुछ गांठें जो है ना, वो रिश्तों को मजबूत बनाती हैं, उसे कमजोर नहीं करती। सच कहूं बिटिया, बहुत बेचैनी हो रही थी, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मन शांत हो गया। अंधेरे रास्ते पर ऐसे लगा जैसे उम्मीद की किरण आ गई। दादी, हम सबके लिए नाश्ता बना देते हैं और आपके लिए चाय ले आते हैं। चलिए। राधिका, आज खाने में मटर पनीर, रोटी और खीरे का रायता बना लेना। जी माँ जी। ताई जी, आप क्या खाएंगी? कली, कली। जी सास जी, आ रहे। जी 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 सास जी। आज नाश्ते में आलू गोभी, बूंदी का रायता और पराठे बनाओगी, ठीक?
ताई जी हम बना देंगे। मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? नहीं ना? तो तुम बीच में क्यों कूद रही हो? आज से तुम सिर्फ अपने दिव्यम जी, अपने सास ससुर के लिए ही नाश्ता बनाओगी। गोलू के पापा, गोलू और मेरे लिए नाश्ता सिर्फ तुम बनाओगी, ठीक? कविता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? अभी मैं जिंदा हूँ और भूलना मत, ये घर मेरा है और मेरी रसोई में तुम 2 चूल्हे चलाओगी। सॉरी मम्मी जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन अब मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं है। मैं और मेरा परिवार इसके हाथ का खाना नहीं खा सकते। जो इंसान सिर्फ और सिर्फ एक बिल की वजह से इतना कुछ सुना रहा हो, क्या भरोसा कल हमें ये खाने पीने के लिए टोक दे। ताई जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हमने ना कल बिजली के बिल के लिए कुछ कहा था और ना ही हम खाने पीने के लिए कुछ कहेंगे। अरे आप भी हमारा परिवार है, हम अपने ही परिवार में भेदभाव क्यों करेंगे भला? किसी के नियत का क्या भरोसा राधिका? कौन कब कहाँ कैसे बदल के क्या सुनाए ये कोई नहीं कह सकता है राधिका। इसलिए आज से हमारे लिए खाना सिर्फ कली बनाएगी। जी सासी, हम बनाते हैं जाके। बहुत अच्छे, जो हम चाह रहे थे वही हो रहा है। रुक जाओ कली। माना हमारे घर में क्लेश हुआ है, लेकिन इस कलेश को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे। हमारे घर में 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। कविता, ध्यान से समझ लो। ठीक है बुआ जी, मैं भूखी मर जाऊंगी, लेकिन इसके हाथ का खाना मैं नहीं खाऊंगी। ठीक है, तो फिर आज से कली ही पूरे परिवार के लिए खाना बनाएगी। बस ठीक है ना? कली जी, जाके पूरे परिवार के लिए खाना अभी बनाओ। जी दादी सास जी। रुको कली, माफ कीजिएगा माँ। अगर भाभी राधिका के हाथ का बना खाना नहीं खा सकती तो हम भी उनकी बहू के हाथ का बना खाना नहीं खा सकते। क्या पता किसी दिन ये हमें ताने सुना दें। तुम दोनों को हो क्या गया है? मरने से पहले यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज तुम दोनों चूल्हा अलग कर रही हो, कल तो घर। राधिका, दूसरा तवा वहां रखा है, रोटियां उसमें बना लेना।
भाभी आप ले लीजिए, हम बाद में ले लेंगे। देवरानी जी रुकिए। लीजिए। हम अपने मंदिर जैसे पवित्र घर में 2 चूल्हों की आग नहीं जलने देंगे। ऐसी ही छोटी छोटी बातों पे परिवार की दरार बढ़ जाती है। हमें कुछ भी करके ये दरार कम करनी है, पर हम क्या करें? एक रास्ता है, थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन हमारे परिवार को जोड़ने के लिए हमें ये करना ही होगा। कली जी मेरा खाना मेरे कमरे में ले आओ। जी ताई जी, आज पहली बार घर में अलग अलग खाना बनाए, लेकिन कम से कम बड़ी दादी और दादी की खुशी के लिए हम सब एक साथ एक जगह पर बैठकर खाना तो खा सकते हैं ना। कविता प्लीज बैठ जाओ। सास जी और कुछ दूं मैं आपको? कली, तुम तो अपनी सास की बहुत बड़ी भक्त हो गई हो। तुमने सिर्फ अपने परिवार के लिए खाना बनाया, अपनी बड़ी दादी सास जी को याद भी नहीं किया। नहीं नहीं बड़ी दादी सास जी, ऐसा नहीं है। हमने आलू गोभी बनाई है, लीजिए ना। कितना नमक तेज है इसमें, और रायते में भी बहुत मिर्च है। क्या हुआ, सब्जी में ज्यादा नमक हो गया है क्या? बहुत ज्यादा हो गया है। हमने तो मिर्च भी चुटकी भरी डाली थी, ज्यादा कैसे हो गई? माफ़ कीजिएगा कली भाभी, लेकिन परिवार की एकता के लिए हमें ये करना ही होगा। ये खाना तो मेरे गले से ही नहीं उतरेगा। हमसे तो एक निवाला तक नहीं खाया जाएगा। राधिका, तुमने खाना बनाते वक्त ध्यान नहीं दिया था क्या? इतना सारा खाना वेस्ट हो गया, कौन खाएगा आप इसे? कली क्या कर रही हो? कितनी मिर्च है। ये मुझसे भी नहीं खाया जाएगा। आप सब लोग ऐसे खाना नहीं खाएंगे तो कली भाभी और हमने जो खाना बनाया है वो तो बर्बाद हो जाएगा ना। ऐसे तो अन्न का अपमान होगा। इसे सही करने का एक तरीका है हमारे पास। कली भाभी सब्जी दीजिएगा। लो, ये तुम सर्व करो। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मिक्स वेज जैसा हो गया और खाने का स्वाद भी अच्छा हो गया। सब्जी में नमक बिल्कुल ठीक हो गया, एकदम बैलेंस। आज पहली बार हमारे घर में 2 अलग-अलग चूल्हों पर खाना बना है, इसलिए खाने में बिल्कुल भी स्वाद नहीं था। लेकिन देखिए, जैसे ही खाना एक हुआ, उसमें प्यार और मसाले सब बराबर हो गए।
ताई जी, माँ जी, अगर घर में बर्तन होते हैं तो आवाज़ होती ही है, लेकिन उस आवाज़ को हमें रिश्तों के मन मुटाव का शोर नहीं बनने देना चाहिए। ये सारे मतभेद घर की 4 दीवारी तक ठीक है, लेकिन प्लीज़ उसे रसोई तक मत लाइए। घर में एक ही चूल्हे पर खाना बनने दीजिए, फिर चाहे वो खाना हम बनाएं या फिर कली भाभी, लेकिन चूल्हा एक ही रहने दीजिए प्लीज़। ठीक है। चलो चलो सब लोग खाओ। हो ना हो इन देवरानी जी ने ही खाने में कोई उलटफेर की है, तभी इतना ज्ञान बखा रही हैं। लेकिन हम इनकी सारी कोशिशों पर पानी फेरेंगे। ये कुछ भी कर लें, हम इस घर को तोड़ के रहेंगे। ये फोटोज आपने खींची हैं? हमने तो आज तक देखी ही नहीं। ऐसी फोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है राधिका। हमने ना आपकी पसंद की मिठाई बनाई है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया राधिका, तुम उसे ले जाओ। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज हमने गोलू भैया की पसंदीदा मिठाई बनाई है। आज तो कैसे भी करके हम उन्हें मना कर ही रहेंगे। ये फोटोज आपने खींची हैं? हमने तो आज तक देखी ही नहीं। ऐसी फोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है राधिका। हमने ना आपकी पसंद की मिठाई बनाई है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया राधिका, तुम उसे ले जाओ। गोलू भैया यहाँ पर तो है ही नहीं। ये मिठाई टेबल पर रख देते। सदा खुश रहो, मुस्कुराती रहो। गोलू भैया ने ये राखी बाहर निकाल के रखी, मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी बहन को याद कर रहे हैं। गोलू भैया, ये फोटोज आपने खींची हैं? बहुत प्यारी हैं। हमने तो आज तक देखी ही नहीं। आजकल हर किसी के पास महंगे कैमरा वाला स्मार्टफोन है। ऐसी फोटो खींचना कोई बड़ी बात नहीं है। गोलू भैया, हमने ना आपकी पसंद की मिठाई बनाई है। मैंने मीठा खाना छोड़ दिया राधिका, तुम उसे ले जाओ।
गोलू भैया, अगर आपको ये मिठाई नहीं खानी है तो आप मत खाइए, बाहर किसी को ले जाकर दान में दे दीजिए, लेकिन हम इसे वापस नहीं ले जाएंगे। हमें गोलू भैया की ये रुचि सबके सामने लानी होगी, उनके मन की ये बात सबको बतानी होगी।